नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। एमपी में आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी होने के बाद भोपाल में आप के प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश में आम आदमी पार्टी सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तीसरी लिस्ट भी जल्द ही आएगी, ये कहना है पंकज सिंह का। इलाके में जनमत के बाद में आम आदमी पार्टी में हुआ शामिल। अरविंद केजरीवाल का बहुत बहुत शुक्रगुजार कि मुझे चुनाव लड़ने के लायक समझा, मोहम्मद सऊद। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आने के बाद भोपाल में आपके प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह के साथ भोपाल उत्तर और नरेला विधानसभा के प्रत्याशियों के अलावा भोपाल लोकसभा की सचिव रीना सक्सेना मौजूद रही। आपके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने दूसरी लिस्ट में घोषित किए गए सभी 29 प्रत्याशियों को शुभकामनाएं और जीत की अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बड़े ही मंथन और चर्चा के साथ 29 नामों का ऐलान किया है। ये सभी प्रत्याशी जिताऊ है और चुनाव का रुख मोड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में अंडर करंट है और आपके प्रत्याशी छिपे रुस्तम साबित होंगे। पंकज सिंह ने कहा कि दूसरी लिस्ट के ऐलान के साथ ही भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम और अफवाह पर भी विराम लग गया। आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। भोपाल उत्तर से आप उम्मीदवार मोहम्मद सऊद ने कहा कि मैंने अपने इलाके में लोगों से पूछा, जनमत संग्रह कराया और फिर आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपकी विचारधारा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के काज से प्रभावित हूं और उनका शुक्रगुजार हूं कि विधानसभा चुनाव में टिकट के लायक मुझे समझा। वहीं नरेला विधानसभा से प्रत्याशी रईसा मलिक ने भी पार्टी के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एमपी में अपना परचम लहराने जा रही है। अपने दांतों से क्रूज खींचकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करने वाले ऋषि सक्सेना ने भोपाल में आप दफ्तर में पार्टी की सदस्यता ली। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी की विचारधारा और दिल्ली के विकास मॉडल से प्रभावित होकर आप में शामिल हुआ हूं। पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है विशेष मकसद के तहत, जिसमें आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के अंदर आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी तैयारियां मजबूती से कर रही है। हम न केवल अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं या रैलियां कर रहे हैं, बल्कि जो हमारी पार्टी से साथी तैयारी कर रहे हैं, संभावित प्रत्याशी हैं या जो प्रत्याशी हम घोषित कर रहे हैं, वो डोर टू डोर माननीय अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जो गारंटी दी गई है मध्य प्रदेश की जनता के लिए, 10 गारंटी, जिसमें समाज के हर वर्ग को समाहित किया गया है, चाहे वो बच्चों की शिक्षा हो, चाहे बीमार लोगों का इलाज हो, चाहे युवाओं का रोजगार हो, या जब तक रोजगार नहीं मिलता 3000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता हो, माताएं बहनों का सुरक्षा सम्मान हो, बुजुर्गों को किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, तीर्थ यात्रा की बात हो, या कोई सैनिक हमारा देश की सीमा में या पुलिस का सैनिक या यहाँ जो अन्य सैनिकों की तरह सेवा में कार्यरत हैं लोग, शहीद होते हैं तो उनको 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की बात हो, या आदिवासी क्षेत्रों में पेशा कानून लागू करने की बात हो, यहाँ तक कि किसान भाइयों के लिए भी हम फसल के दाम जो उनको मिलने चाहिए, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, साथ ही साथ अगर फसल नष्ट होती है तो दिल्ली की तरह यहाँ भी हम 20,000 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दें। उस तरीके की तमाम गारंटियों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं। कल आम आदमी पार्टी ने अपने 29 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में पूर्व विधायक चाचौड़ा से रही ममता मीणा जी भी शामिल हैं। इस सूची में भोपाल से पार्षद रही रईसा मलिक जी भी हैं, भोपाल से ही पार्षद रहे सऊद भाई भी हैं, हमारे प्रदेश के सचिव अमित भटनागर हैं, ऐसे तमाम नाम हैं, भागीरथ पटेल हैं, रीवा से महापौर का चुनाव लड़े दीपक सिंह हैं। तो 29 प्रत्याशियों की कल सूची जारी हुई है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने एक ट्रांसजेंडर को भी प्रत्याशी के तौर पर जगह दी है,
जिनका अभी मीडिया के साथियों ने मेरे से नंबर भी लिया था कुछ लोगों ने कि इंटरव्यू करना है, तो उनको फ़ोन गए होंगे। मैं दो बातें ज़रूर कहूँगा। एक तो ये है कि चुनाव दर चुनाव मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस पार्टी पीछे होती जा रही है। पिछली बार कांग्रेस को मौका दिए तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से फिर से भाजपा सत्ता में आ गई, भाजपा फिर से जीत गई। पैसे के दम पर जो खरीद फरोख्त हुई आप सबने देखा। इस सब में जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव जनता की उम्मीदों का चुनाव होता है। मध्य प्रदेश की जनता जिन आकांक्षाओं, जिन उम्मीदों के साथ चुनाव पे जाना चाहती है, अपने प्रत्याशियों को देखना चाहती है, कौन सी पार्टी के लोग हैं, क्या सपने वो उनके बच्चों के लिए लेकर आ रहे हैं, क्या उनके रोजगार के लिए, क्या उनकी सुरक्षा के लिए, क्या उनके जीवन को बेहतर करने के लिए कौन सी पार्टी क्या सपने लेके आ रही है, ये उम्मीदों का चुनाव होता है। उम्मीदों के साथ साथ उन उम्मीदों पे कौन खरा उतरता है, ये बात भी है। ये आम आदमी पार्टी है। ये पार्टी खाली ये नहीं कहती कि हम 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे और फिर बाद में कोई नेता आके कह दे तो ये तो जुमला है, जैसा भारतीय जनता पार्टी ने किया। या पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि 10 लाख रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, 50 लाख रोजगार देने का वादा था उनके। आप मैनिफेस्टो निकाल के देख लीजिए। अरुण जेटली जी के साथ शिवराज सिंह चौहान जी ने फोटो भी खिंचाई थी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हुए। जेटली साहब भी ऊपर होंगे तो उनकी आत्मा भी कचोटती होगी, कितने झूठे लोग हैं। तो आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो हम कहते हैं वो करते हैं। हमने फ्री बिजली का वादा किया दिल्ली पंजाब में, हमने वो वादा पूरा किया। हमने रोजगार का वादा किया, वो वादा हम पूरा कर रहे हैं। दिल्ली में 12 लाख रोजगार दिए, पंजाब में लगातार रोजगार दे रहे हैं। जो ठेके पे कर्मचारी उनको परमानेंट कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा कर रहे हैं, घर घर पीने का पानी पहुंचा रहे हैं, अस्पताल की सुविधाएं दे रहे हैं। तमाम जो काम हैं उन कामों को ज़मीन पे उतारने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है। और साथ ही जो इससे भी महत्वपूर्ण बात है, जो मध्य प्रदेश में अभी चल रहा कि कर्जा लेके घी पीने की बात है। आज मध्य प्रदेश के प्रत्येक बच्चे पे जो आज जन्म ले रहा है उस पर 50,000 रुपये का कर्जा है। ऐसी व्यवस्था शिवराज सिंह चौहान जी ला रहे हैं 18 साल सीएम रहने के बाद। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए सब कुछ फ्री दिया, हम पे तो फ्री देने का आरोप लगता है। तो मध्य प्रदेश दिल्ली का जो बजट था जब अरविंद केजरीवाल जी को मिला था 30,000 करोड़ का बजट था और सीएजी ने ऑडिट करके बताया कि इस देश की एकमात्र सरकार अरविंद केजरीवाल सरकार जो फायदे के बजट पे चल रही है। आज 75,800 करोड़ का बजट है। उनको जब वो सरकार मिली थी 3,000 करोड़ के घाटे पे बजट चल रहा था। तो हम खाली जनता को सुविधाएं देने का काम नहीं करते, हम समझते हैं बजट क्या है, कहाँ से चीज़ें आनी है, कहाँ जानी है, कहाँ लगाना है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि आम आदमी पार्टी जिन सिद्धांतों के साथ चलती है उन सिद्धांतों पे कायम है। हमारा 4C का फॉर्मूला है कैंडिडेट सिलेक्शन के समय। चूँकि ये सवाल आते हैं, मैं पहले ही बता देता हूँ कि हम वो क्रिमिनल, करप्शन, कम्युनल और इस तरीके की चीज़ों से हम ऊपर उठ के हम टिकट देने का काम करते हैं। तो उन फार्मूले पे आम आदमी पार्टी चलती है, हमारी टीम सर्वे करती है, उस आधार पे हमने टिकट दिया है। तो मैं अपने जो यहाँ से प्रत्याशी घोषित हुए, मैं चाहूँगा कि वो लोग भी आप लोगों के बीच में बात रखें। हमारे पार्टी के इस पीसी में उपस्थित हुए। मैं सबसे पहले केजरीवाल जी का, हमारे संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी का और हमारे प्रदेश की अध्यक्ष रानी अग्रवाल जी का और हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ और एक एक कार्यकर्ता का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर इतना विश्वास जताया और मुझे इस काबिल समझा। मैं एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, मैं बहुत बड़ी कोई नेता नहीं हूँ। मैं जनता से जुड़ी हुई हूँ, ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ। काम करना, लोगों की मदद करना, जनता की सेवा करना, ये मेरा शौक़ है। और बस इसी के कामों को देखते हुए, केजरीवाल जी के कामों को देखते हुए, विकास की बातों को देखते हुए, उनके जो विकास किए हैं, जो लोगों के हित के कार्य किए हैं, इसी वजह से मैं इस पार्टी में हूँ। और मैं मुझ पर जो विश्वास जताया है
मैं उस विश्वास को पूरा खरा उस पर उतरना चाहती हूँ और उसके लिए पूरी मेहनत करूँगी, जी जान तोड़ के मेहनत करूँगी और लोगों का जो है विश्वास, जो गारंटी हमारे आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल जी ने दी है, उस गारंटी को मैं जन जन तक पहुँचाऊँगी और उनके दिलो दिमाग में बिठाऊँगी कि ये कोई वादा नहीं है आप लोगों से किया हुआ, ये कोई आप लोगों को दी जाने वाली भीख नहीं है, ये जो मुफ्त की रेवड़ी कही जाती है, मुफ्त की रेवड़ी नहीं है, ये आप सब लोगों का अधिकार है जो केजरीवाल जी आपको देना चाहते हैं, आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप लोग मन बनाइए इसका फ़ायदा लेने के लिए। हम जन जन तक जाएंगे, द्वार द्वार जाएंगे और जाकर हम लोगों से बातचीत करके और अपनी गारंटी को पहुंचाकर और उनको बताएंगे कि हमारी मंशा बिल्कुल साफ़ है, आप लोगों के हित काम करने की है, मदद करने की है और आप लोग भी इस पार्टी को चुनिए, इसको ताकत दीजिए ताकि इस प्रदेश का विकास हो सके और आप लोग की जो समस्याएं हैं, जो महंगाई से, जो अत्याचार से जो जूझ रहे हैं, जो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, जो महिलाओं पर हो रहे हैं, जो बहनों पर हो रहे हैं, बच्चियों पर हो रहे हैं और जो महंगाई हम पर मार पड़ी हुई है, आर्थिक मंदी से जूझ रहे हैं, तो इस सब का हल एक ही है। इसका जो केजरीवाल जी हैं और वो पढ़े लिखे लोगों की ये पार्टी है और सब समझती है कि हमको कहाँ से कैसे जनता को फ़ायदा पहुँचाना है, जनता के हित के काम करना है। ये पार्टी जनता की है, जनता के लिए है और मध्य प्रदेश में जनता ही इसको चुनकर लाएगी और आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी, ये हमारा विश्वास है और हम इसी विश्वास को लेकर आगे बढ़ेंगे और जन जन तक जाकर इस पार्टी की जो रीति नीति है उसको पहुंचाएंगे। सऊद भाई से मैं माननीय आप पार्टी के नेता हमारे केजरीवाल जी को बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा के मुझे यहाँ टिकट दिया और उनकी जो आइडियोलॉजी है और जो विकास कार्य हैं उनको देखते हुए मैंने जनता से सबसे पूछा जाके कि मैं कौन सी पार्टी में जाऊं और किससे चुनाव लड़ूं, तो सबने मुझे आप पार्टी का बोला और क्योंकि वो उनके जो दिल्ली का मॉडल है उसको देख के सबने जो शिक्षा, रोज़गार, हेल्थ सब पे जो उन्होंने काम किए हैं उनका काबिल तारीफ़ है और इसी को देखते हुए सारे लोगों ने मुझे आपका सजेशन दिया जो कि मैंने अभी परसों ज्वाइन की थी और आगे उत्तर विधानसभा में आपके बैनर से मैं चुनाव लड़ूंगा, सारे परिवार के साथ चुनाव लड़ूंगा और मैं यहाँ के जितने भी परिवार के लोग हैं आपके उन सब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे सपोर्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।